श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की अमर कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की पावन भूमि पर स्थित एक गुरुकुल में दो बालक साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। एक थे यदुवंशी बालक कृष्ण और दूसरे थे अत्यंत निर्धन किंतु विद्वान सुदामा। दोनों में गहरी मित्रता थी। न कोई अमीर गरीब का भेद, न ऊंच नीच, बस निश्चल प्रेम और सच्ची दोस्ती। गुरुकुल में दोनों साथ पढ़ते, साथ खेलते और गुरु की सेवा करते थे। एक बार गुरु माता ने उन्हें जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। अचानक तेज वर्षा होने लगी। दोनों भीगते हुए एक पेड़ के नीचे रुक गए। उस कठिन समय में भी वे हंसते रहे, एक दूसरे का सहारा बने। यह घटना उनकी मित्रता को और भी गहरा कर गई। समय बीत गया। शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोनों अपने अपने मार्ग पर चल पड़े। कृष्ण द्वारका के राजा बने, वैभव, ऐश्वर्य और शक्ति से युक्त। वहीं सुदामा निर्धनता में जीवन बिताने लगे। उनके पास न धन था, न साधन। कई बार घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। उनकी पत्नी ने एक दिन अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, आपके मित्र तो द्वारका के राजा हैं। एक बार उनसे मिल आइए, शायद हमारे दुख दूर हो जाए। सुदामा को संकोच हुआ। वे सोचने लगे, मैं निर्धन ब्राह्मण और मेरे मित्र राजा, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं। फिर भी पत्नी के आग्रह पर वे कुछ मुट्ठी चावल पोटली में बांधकर द्वारका की ओर चल पड़े। द्वारका पहुंचकर सुदामा अत्यंत संकोच में थे। जैसे ही कृष्ण की दृष्टि सुदामा पर पड़ी, वे सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। सुदामा, मेरे मित्र। कृष्ण ने उन्हें गले लगा लिया। अपने मित्र को राजमहल में पाकर सुदामा भावुक हो गए। कृष्ण ने उनके चरण धोए और आदरपूर्वक बैठाया। द्वारका की रानी रुक्मिणी भी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। कृष्ण ने प्रेम से पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा लज्जित होकर पोटली छिपाने लगे। कृष्ण ने स्वयं पोटली खोल ली और मुट्ठी भर चावल खा लिए। रुक्मिणी ने उन्हें रोकना चाहा, पर कृष्ण बोले, मित्र के प्रेम से बढ़कर कोई भोजन नहीं। सुदामा अपने दुख कह ही नहीं पाए। बिना कुछ मांगे वे विदा लेकर लौट पड़े। मार्ग में वे सोचते रहे, कृष्ण तो वही हैं, पर मैं ही कुछ मांग न सका। जब वे अपने गांव पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। उनकी झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर घर था। उनकी पत्नी रेशमी वस्त्रों में खड़ी थीं। चारों ओर समृद्धि थी। तब सुदामा समझ गए, कृष्ण ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता स्वार्थ से परे होती है और ईश्वर प्रेम और भावना को ही सबसे बड़ा धन मानते हैं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी हमें प्रेम, विनम्रता और विश्वास का मार्ग दिखाती है।